हेलो मेरे प्यारे फ्रेंड्स, कैसे हो? आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। मेरे चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं कुछ दिनों से थोड़ी बिजी थी और देख सकते हैं मैं घर आई हूँ, इसलिए थोड़ा काम वाम में बिजी थी। इसके लिए मैं दिल से सॉरी कहना चाहती हूँ। तो मैं अपने बारे में बता दूँ, मैं सोशल साइंस की टीचर हूँ, जैसा कि आप लोगों को पता है। तो मैं आपसे कहना चाहती हूँ, मतलब आप लोगों का बहुत सारा कमेंट आ रहा था कि मैम प्लीज़ इंग्लिश का 6 to 8 और 9 10 का इंग्लिश BPSC टीचर TRE 4.0 के लिए प्लीज़ आप क्या क्या पढ़े इसके बारे में बता दीजिए। तो मैं आप लोगों के कहने पे मैं अपने 2-4 फ्रेंड से बात की हूँ, इसमें से एक मेरे फ्रेंड हैं, मतलब जो उनका टॉप 50 में रिजल्ट हुआ है इंग्लिश सब्जेक्ट से। तो उन्होंने क्या क्या पढ़ा वो मुझे अपनी सारी स्ट्रेटजी शेयर किए हैं और मुझे वो सारा कुछ व्हाट्सएप पे सेंड किए, कौन कौन सा बुक पढ़े, क्या क्या पढ़े। तो मैं सोची कि क्यों ना मैं किसी का हेल्प करूँ, क्यों ना मैं किसी के काम आऊँ। तो मैं सारा कुछ वो उनसे मैं ली हूँ और आप लोगों का हेल्प करने के लिए मैं उनसे ली हूँ। तो ये सारा कुछ मैं आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ। क्या क्या पढ़ना है, उनका टॉप 50 में रिजल्ट कैसे हुआ, क्या क्या पढ़ना है, उन्होंने क्या क्या पढ़ा, मैं सारा कुछ आपसे शेयर करती हूँ। तो आप प्लीज़ हमारे वीडियो में बने रहे, पूरा आप ध्यान से सुने। अगर आप इतना सुन लेते हैं और करते हैं तो आपका, मुझे लगता है 100% आपका रिजल्ट जरूर होगा। 6 to 8 9 10 दोनों में आपका रिजल्ट होगा। तो क्या क्या पढ़ना है मैं आपसे बोलती हूँ। आप एक पेन और कॉपी लेके बैठ जाएँ और हो सके तो आप इसे नोट डाउन कर लें, जिससे आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। साथ ही साथ मैं सारे बुक जो भी वो बताएं, सारा बुक मैं बता दूंगी। कौन सी ग्रामर की बुक पढ़नी है ये भी बता दूंगी, लिटरेचर की कौन सी बुक पढ़नी है मैं ये भी आपको बता दूंगी। तो आप ये सारा बुक प्लीज़ नोट डाउन करिएगा। तो सबसे पहले मैं ग्रामर की बात करती हूँ। ग्रामर में जो पढ़ना है, ग्रामर का सिलेबस क्या क्या है, क्या क्या चीज़ आपको पढ़ना है, वो पहले मैं बोल देती हूँ। और मैं एक छोटा सा पेज रख ली हूँ, इसमें सारा कुछ वो जो बताए हैं मैं लिख ली हूँ उसमें, ताकि मैं कुछ इसको भूल ना जाऊँ, इसीलिए मैं इसको लिख के रख ली हूँ। तो प्लीज़ आप इसे नोट डाउन कर ले। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले आर्टिकल है। आर्टिकल पढ़ना, AN और दी का जो यूज होता है वो आपको पढ़ना है। उसके बाद पार्ट्स ऑफ स्पीच है, जो 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच है वो आपको पढ़ना है। उसके बाद है नाउन। नाउन में नंबर और पर्सन पे विशेष ध्यान देना है। उसके बाद है टेंस। टेंस तो मेन आधार होता है दोस्तों। टेंस टेंस आपको पढ़ना है। पहले हम ग्रामर की बात करेंगे, उसके बाद लिटरेचर की बात करेंगे, उसके बाद लास्ट में हम किताब के बारे में जानेंगे। तो आपको टेंस पढ़ना है। टेंस के बाद आपको वॉइस पढ़ना है। वॉइस के बाद आपको नरेशन पढ़ना है। उसके बाद आपको स्पेलिंग मिस्टेक्स पढ़ना है। उसके बाद एंटो साइनो पढ़ना है। एंटो और साइनो पढ़ना है। उसके बाद ट्रांसलेशन आपको पढ़ना है। ट्रांसलेशन के बाद यूज ऑफ फिनाइट्स पढ़ना है। यूज ऑफ फाइनाइट्स पढ़ना है। यूज ऑफ फाइनाइट्स पढ़ना है। उसके बाद आपको पंचुएशन पढ़ना है। पंचुएशन पढ़ना है। डॉट कॉमा सबका यूज कहाँ कहाँ होता है वो आपको पढ़ना है। उसके बाद आपको SVA पढ़ना है। उसके बाद डिटर्मिनार्स पढ़ना है। डिटर्मिनार्स पढ़ना है। उसके बाद आपको जेंडर और केस के बारे में पढ़ना है। जेंडर और केस के बारे में पढ़ना है। उसके बाद प्रीपोजिशन के बारे में पढ़ना है। ये प्रीपोजिशन के बारे में आपको 10th लेवल का पढ़ना है। प्रीपोजिशन के बाद आइडम और फ्रेज को पढ़ना है। आइडम और फ्रेज को आपको पढ़ना है। साथ ही साथ आपको क्लाउज पढ़ना है। क्लाउज के बाद मॉडल्स एक्जुअलरीज पढ़ना है। मॉडल एक्जुअलरीज पढ़ना है। प्रोनाउन पढ़ना है। प्रोनाउन के बाद आपको वर्ब पढ़ना है। प्रोनाउन पढ़ना है, वर्ब पढ़ना है। टाइप ऑफ सेंटेंसेस पढ़ना है। एसर्टिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस, ये सब आपको, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ये सब आपको पढ़ना है। टाइप ऑफ सेंटेंस। उसके बाद आपको इन्फिनिटिव पढ़ना है। इन्फिनिटिव जरंड पढ़ना है। पार्टिसिपल पढ़ना है। इन्फिनाइट्स पढ़ना है। ये सारा कुछ आपको पढ़ना है। सबसे साथ आपको कंडीशनल सेंटेंस पढ़ना है। कंडीशनल सेंटेंस के बारे में आपको पढ़ना है दोस्तों। उसके बाद आपको कॉम्प्लेक्स एंड कंपाउंड सेंटेंस के बारे में पढ़ना है। कॉम्प्लेक्स एंड कंपाउंड सेंटेंस के बारे में आपको पढ़ना है। उसके बाद आपको बुक में मेटाफर, सिमिली, एलिट्रेशन, हाइपरबोल, आयरनी, सेटायर, ये सब देखना है ओवरव्यू में। ये सारा कुछ आपको पढ़ना है। साथ ही साथ दोस्तों मैं आपसे बता दूं कि इंग्लिश के लिए रेनेसा एज पे विशेष ध्यान देना है। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं सॉरी दोस्तों, कि नेचर एंड रोमांटिक, रेनेसा एरा, पोएट पे ज़्यादा फोकस करना है। उन्होंने मुझे ऐसा बताया और ये सब आप करिएगा, प्लीज़ आपका रिजल्ट जरूर होगा। तो ये सब चीज़ पे आप ध्यान दीजिएगा। और मैं एक चीज़ आपसे कहना चाहूँगी कि इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए क्लास 9 10 का बुक पढ़ने की वो उन्होंने जैसा बताया, और ये रियलिटी है, बुक पढ़ने की ज़्यादा आवश्यकता नहीं है। आपको ज़्यादा से ज़्यादा ग्रामर पे ध्यान देना है। ग्रामर पे आपको पूरा फोकस करना है। उसके बाद आपको नेचर, रोमांटिक, रेनेसा एरा, पोएट पे ज़्यादा फोकस करना है। उसके बाद आपको पैसेज एंड टाइप्स ऑफ कंपोजिशन, उसके बाद प्रोसेस, डिस्क्रिप्शन, डायलॉग, स्पीच, ये सब पे आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से ध्यान देना है। ठीक है। पैसेज एंड टाइप्स ऑफ कंपोजिशन, जैसे कि प्रोसेस, डिस्क्रिप्शन, डायलॉग, स्पीच, ये सब पे बहुत अच्छे से ध्यान देना है। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस, ये इस पर भी ध्यान देना है। ग्रामर ऑफ सिंथेसिस ऑफ सेंटेंस, जिसमें से 2 वाक्य को जोड़ना होता है। ग्रामर ऑफ सिंथेसिस ऑफ सेंटेंस, जिसमें 2 वाक्य जोड़ा जाता है, ये आपको ध्यान देना है। क्लाउज फ्रेज सेंटेंस को समझना है। क्लाउज फ्रेज सेंटेंस
इसको समझना है। इसके अलावा ग्रामर जितना बुक है उसे जितना इसके अलावा ग्रामर का जितना भी बुक है उसे आप जितना देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, उसको पढ़ना है। और कोई भी एक्स्ट्रा फैक्ट है तो उसे नोट डाउन करना है। एक छोटी सी कॉपी बना लीजिएगा पतली सी, और जो भी आपको एक्स्ट्रा फैक्ट लगेगा वो आपको पढ़ना है। रोज कम से कम आपको 2-3 पैसेज जो कि, और जो पैसेज आप सॉल्व करिएगा, क्योंकि आपको पता होगा दोस्तों कि 15 नंबर का पैसेज आता है। 15 नंबर का पैसेज आपके एग्जाम में आता है। सोचिए 15 नंबर कितना मायने रखता है। तो 15 नंबर के लिए आपको 2-3 पैसेज डेली सॉल्व करना है, और वो एसएससी लेवल का पैसेज सॉल्व करना है। एसएससी लेवल का 2-3 पैसेज आपको डेली सॉल्व करना है, ठीक है। और ग्रामर का कोई भी सेट आपको डेली एक सेट बनाना है। ग्रामर का एक सेट बनाना, ये आपका रामबाण है। और आपको पैसेज जो एसएससी लेवल का है, जो प्रीवियस एसएससी लेवल का होगा, उसको सॉल्व करिएगा। उससे वो बताएं कि बहुत ज़्यादा फायदा हुआ है, तभी उनका टॉप 50 में रिजल्ट हुआ है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद पैसेज जो है आपको पता होना चाहिए कि पैसेज 15 नंबर का आता है। ग्रामर सबसे ज़्यादा आता है। हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर 20 मार्क्स का आता है। हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर 20 मार्क्स का आता है। स्टेट का जब आप एग्जाम दीजिएगा, साथ ही साथ मैं स्टेट का भी बात करते चलूँ, तो स्टेट का जब आप इंग्लिश का एग्जाम देंगे उसमें 9-10 का बुक पढ़ना जरूरी है। बट आपके जो बीपीएससी TRE 4.0 का एग्जाम होने वाला है, इसमें आपको बुक 9-10 का पढ़ने की उतनी आवश्यकता नहीं है। लेकिन स्टेट बुक में आपको 9-10 पढ़ना बहुत ज़्यादा जरूरी है दोस्तों। देखिए स्टेट में आपको 9-10 का बुक और ग्रामर पढ़ लेंगे तो आपका स्टेट निकल जाएगा। लेकिन बीपीएससी के लिए आपको ग्रामर पे बहुत ज़्यादा फोकस करना है। साथ ही साथ मैं जो आपको बताई कि हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, इस पर बहुत अच्छे से ध्यान देना, क्योंकि ये 20 मार्क्स का है और 15 नंबर का पैसेज है और बाकी मार्क्स का ग्रामर है दोस्तों। सॉरी, क्योंकि मैं घर में हूँ तो ज़्यादा परेशान भी हो जा रही हूँ, लेकिन मुझे आप लोगों की हेल्प करनी है, आप लोगों के लिए वीडियो लानी है ताकि आप लोग का परेशान ना हो। और दोस्तों टेंशन ना ले, वैकेंसी तो ज़रूर आएगी, आप प्लीज़ परेशान ना हो, वैकेंसी आएगी। आप अपनी तैयारी को बहुत अच्छा रखें ताकि जब भी वैकेंसी आए एक सीट आपका हो। और दोस्तों मैं आपसे आगे बताना चाहती हूँ कि रेनेसा एज इसे ध्यान दें। और आप पूछ रहे थे कि मैम ग्रामर का कौन सा बुक पढ़े, तो अगर आप हिंदी मीडियम में तैयारी करते हैं इंग्लिश का हिंदी मीडियम के अगर आप स्टूडेंट है तो आप नीतू सिंह की किताब, नीतू सिंह की ग्रामर की बुक लेंगे। नीतू सिंह की ग्रामर की, जो कि नीतू मैम दिल्ली में पढ़ाती हैं, नीतू सिंह की ग्रामर की बुक लेंगे। और अगर आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट है तो आप SP बख्शी इंग्लिश मीडियम लेंगे। SP बख्शी का इंग्लिश मीडियम का बुक लेंगे ग्रामर का। और ये SP बख्शी का जो बुक आता है ये अरिहंत पब्लिकेशन का आता है। अरिहंत पब्लिकेशन का आता है और इसका नाम है जनरल इंग्लिश। अरिहंत पब्लिकेशन का जनरल इंग्लिश है, ये आप ले लेंगे। बहुत ज़्यादा अच्छी किताब है। ग्रामर का एक सेट डेली लगाएंगे, ग्रामर का एक सेट डेली लगाना है। जॉर्ज मिल्टन, जॉर्ज बर्थ, ये सब के बारे में पढ़ना है। तो दोस्तों मैं आपसे ये चीज़ कहना चाहूँगी, आप कौन सा बुक है, मतलब जो इंग्लिश लिटरेचर का जो आप कह रहे थे, मैं उसका फोटो डाल दूंगी। और इन्होंने जो मुझे भेजा, अगर आप कहेंगे तो मैं पोस्ट में वो पोस्ट कर दूंगी और उसका स्क्रीनशॉट भी भेज दूंगी। तो दोस्तों अगर आप इतना कर लेते हैं इंग्लिश में तो आपका एक सीट पक्का हो जाता है। 6 to 8 या 9 जो भी तैयारी कर रहे हैं उसके लिए इतना ही करना है। अगर आप इतना कर लेते हैं, ग्रामर में ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना है आपको, और लिटरेचर में थोड़ा ध्यान देना है, और ग्रामर अधिक से अधिक क्वेश्चन आपका आएगा। और पैसेज, ग्रामर और पैसेज अगर आपने अच्छा कर लिया तो आपका रिजल्ट एक सीट पक्का है। आप खूब ज़्यादा मेहनत करें दोस्तों। और मैं आपसे एक चीज़ कहना चाहूँगी, आप बस वैकेंसी रट रहे हैं, लेकिन जिनको तैयारी करनी है वो तैयारी कर रहे हैं। जो तैयारी करेंगे, जो लगे रहेंगे, जो खूब मेहनत करेंगे, रिजल्ट उनका होगा। लोगों को मजाक लगता है, हंसते, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। जो मेहनत करेगा वो सफल लास्टली होगा। वैकेंसी आएगी, इसके लिए आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। वैकेंसी जरूर आएगी, बस आप लगे रहिए, हिम्मत मत हारिए, मेहनत करिए और हमारे तरह सफल होइए। मैं भगवान से दुआ करती हूँ कि बहुत जल्द, मैं दिन रात दुआ करती हूँ, क्योंकि मेरे भी बहुत सारे फ्रेंड हैं जिनका 1-2 नंबर से TRE 3 में नहीं हो पाया। तो मैं भगवान से दुआ हमेशा करती हूँ कि आप लोगों का जल्दी से वैकेंसी आए, और जो मेरे भाई बहन मेहनत कर रहे हैं उनका एक सीट पक्का हो जाए, इस बार रिजल्ट हो जाए, और अपने मम्मी पापा का उनका सपना साकार हो जाए। और बस यही कहती हूँ मैं। वीडियो बहुत लंबा हो गया है। कोई भी क्वेश्चन होगा तो आप मुझे कमेंट करिएगा, मैं आपका हेल्प करूँगी हमेशा। मैं किसी से फ्रेंड से पूछ के भी आपका हेल्प करूँगी, आप मुझे कमेंट करिएगा। और अगर आपको बुक वगैरह का चाहिए तो मैं सारा फोटोज डाल दूँगी। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। और चलते मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी, मैं भी इंसान हूँ, अगर मुझसे कोई गलती हुई होगी तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। हमारा वीडियो कैसा लगता है कमेंट करके जरूर बताएं, और हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। बाय बाय, थैंक यू।